हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देह नक्षत्र संरेखण, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शारीरिक सेतु। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। दोस्तों, इस चराचर जगत में जो कुछ भी उस अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही सूक्ष्म रूप हमारे इस 5 भौतिक शरीर में भी विद्यमान है। हम केवल रक्त और मांस का पुंज नहीं है। सिर्फ हम केवल रक्त और मांस का लोथड़ा नहीं है, पुंज नहीं है, बल्कि हम आकाश गंगाओं के उन नक्षत्रों और ग्रहों के प्रतिबिंब हैं जो निरंतर अपनी ऊर्जा से हमें संचालित कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र और योग विज्ञान के इस अनूठे संगम में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी राशि केवल हमारे भविष्य का दर्पण नहीं, बल्कि वह हमारे शरीर के भीतर स्थित ऊर्जा केंद्रों, चक्रों का एक विशिष्ट ब्लूप्रिंट खाका है। प्रार्थना या साधना के क्षणों में हम अक्सर केवल शब्दों और भावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा शरीर उस समय एक दिव्य एंटीना की तरह कार्य करता है। एक एंटीना की तरह। यदि एंटीना का संरेखण सही दिशा में ना हो, तो जैसे कि केबल के कनेक्शन, एंटीना जब तक सही नहीं होगा, आपके टीवी पे चित्र नहीं आते, उसी प्रकार से यह दिव्य एंटीना का संरेखण सही दिशा में नहीं होगा, तो आकाश में गूंजती हुई ईश्वरीय ध्वनियां हमारे भीतर स्पष्टता से नहीं उतरती हैं। और प्रत्येक राशि का एक अलग विधान है कि कैसे और किस प्रकार से हम करें और उसके पूर्ण फल को प्राप्त करें। दोस्तों, यह जो वीडियो है, इसके हम जानेंगे कि हमारे जीवन में नक्षत्र के प्रभाव से हम कष्ट या ग्रहों के प्रभाव से हमें कष्ट मिलता है, लेकिन सही मुद्रा, सही दिशा और सही ढंग से करने से कैसे उस ब्रह्मांडीय संतुलन को हम बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि सभी राशियां पंच तत्व के अंतर्गत आती हैं। वायु तत्व, एयर एलिमेंट की 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ विचारों, संचार, गति और सूक्ष्म चेतना के प्रतीक है। वायु का स्वभाव है बहना। अग्नि जहां जलाती है, पृथ्वी जहां थामती है, वायु वहां विस्तार देती है। इन राशियों के लिए प्रार्थना केवल बैठना नहीं, बल्कि अपने प्राण को ब्रह्मांडी स्पंदन के साथ मिला देना है। यदि इनका शारीरिक संरेखण सही ना हो, अगर इनके शरीर सही संरेखण में ना हो, तो इनका प्रार्थना और पूजा व्यर्थ हो जाता है और इनकी ऊर्जा चिंता या अनिद्रा में बदल जाती है। तो आइए जानते हैं वायु तत्व। वायु तत्व का मुख्य गुण है हल्कापन और संचार। इन राशियों के लिए प्रार्थना का अर्थ है विचारों से परे जाना, विचारों से परे, एकदम परे। इनका शरीर ऊर्जा के प्रतीक अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए अपनी शारीरिक मुद्रा में बहुत कोमलता और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला और कुंभ। सबसे पहले जानेंगे मिथुन राशि मुद्रा। अनाहत या ऊपरी भाग और फेफड़े, इनके ऊर्जा का केंद्र है हृदय और कंधों का संगम। इनका प्रतीक है जुड़वा, द्वैत और संवाद। मिथुन का स्वामी बुध है। इनकी ऊर्जा कंधों, हाथों और फेफड़ों में निवास करती है। प्रार्थना के समय यदि इनके कंधे झुके
तो इनका संचार अवरुद्ध हो जाता है। और इनके लिए विशिष्ट मुद्रा तकनीक है। प्रार्थना के दौरान कंधों को पूरी तरह ढीला छोड़ें, लेकिन उन्हें पीछे की ओर थोड़ा खींच कर रखें ताकि फेफड़े पूरी तरह खुल सके। और मिथुन जातकों को प्रार्थना के दौरान अपने हाथों को बहुत सक्रिय रखना चाहिए, बहुत सक्रिय। इनके लिए अंजलि मुद्रा हृदय के पास नमस्ते सबसे प्रभावी है, क्योंकि यह इनके दोनों चेहरे स्वभावों को एक केंद्र पर लाती है। और इनके लिए हस्त मुद्रा है ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। वायु मुद्रा तर्जनी को अंगूठे की जड़ से दबाना इनके चंचल मन को शांत करने के लिए अचूक है। और प्रार्थना के दौरान लंबी और गहरी सांस लें, लंबी और गहरी प्राणायाम की तरह, जिससे वायु का संचार फेफड़ों के हर कोने तक हो। तुला राशि, स्वाधिष्ठान और संतुलन। तुला राशि का ऊर्जा केंद्र है स्वाधिष्ठान चक्र और निचली रीढ़ उनका प्रतीक है तराजू, संतुलन और न्याय। तुला का स्वामी शुक्र है, इनका केंद्र संतुलन है। प्रार्थना के समय इनका शरीर अक्सर एक तरफ झुक जाता है, जिससे इनकी ऊर्जा का वितरण असमान हो जाता है। प्रार्थना करते समय, बैठते समय नाभि को रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल केंद्र में महसूस करें। आपका वजन बाएं और दाएं हिस्से पर 50-50% होना चाहिए, बिल्कुल समान। और बैठने का तरीका अर्ध पद्मासन इनके लिए सबसे युक्त है, सबसे उपयुक्त। यदि कुर्सी पर बैठे रहे हैं तो दोनों पैर जमीन पर समानांतर होने चाहिए। और इनके लिए मुद्रा है यूनिक मुद्रा या ध्यान मुद्रा। एक हथेली पर दूसरी हथेली रखकर गोदी में रखना, ध्यान मुद्रा। यह इनके भीतर की कलात्मक ऊर्जा को आध्यात्मिक शांति में बदलती है। और प्रार्थना के दौरान अपनी रीढ़ को एक तराजू की डंडी की तरह सीधा महसूस करें, एकदम सीधा। संतुलन ही इनका मंत्र है। और कुंभ राशि, सहस्त्रार की परिधि और तंत्रिका तंत्र। ऊर्जा केंद्र सहस्त्रार की बाहरी परत और टखने। इनका प्रतीक है कुंभ, घड़ा ज्ञान का वाहक। कुंभ का स्वामी शनि और आधुनिक ज्योतिष में यूरेनस है। इनका संबंध पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम से है, नर्वस सिस्टम। इनके लिए प्रार्थना एक डाउनलोडिंग प्रक्रिया की तरह है, डाउनलोडिंग। और इनके लिए विशिष्ट मुद्रा है कुंभ जातकों को प्रार्थना के दौरान शरीर को बिल्कुल ढीला रखना चाहिए ताकि ऊर्जा शॉक की तरह न लगे। घुटनों और टखनों को मोड़कर सुखासन में बैठना सर्वश्रेष्ठ है। और सिर की स्थिति, कुंभ के लिए सर को बिल्कुल सीधा रखना अनिवार्य है, जैसे कि आकाश से कोई ज्ञान का घड़ा सीधे उनके भीतर गिर रहा। और हस्त मुद्रा में इनके लिए है वरुण मुद्रा, कनिष्ठ का और अंगूठे का स्पर्श या आकाश मुद्रा। क्योंकि कुंभ ज्ञान का घड़ा है दोस्तों, ज्ञान का घड़ा है। वरुण मुद्रा इनके भीतर के तरल विचारों को दिशा देती है। प्रार्थना के दौरान हथेलियों को आकाश की ओर खुला रखें। यह मुद्रा ब्रह्मांडी संकेतों को ग्रहण करने के लिए सबसे शक्तिशाली है। तो दोस्तों, वायु तत्व के लिए जहां मिथुन राशि का केंद्र है फेफड़े और कंधे, इनकी बैठने की मुद्रा है सुखासन। इनके लिए मुद्रा है हस्त मुद्रा में वायु मुद्रा और मंत्र का जप। तुला राशि के लिए स्वाधिष्ठान मुख्य केंद्र है, बैठने की मुद्रा अर्ध पद्मासन, हस्त मुद्रा में ध्यान मुद्रा और प्रार्थना का स्वभाव संतुलन साधना। कुंभ का मुख्य केंद्र है नर्वस सिस्टम, बैठने की मुद्रा मुक्त आसन और हस्त मुद्रा में वरुणासन, विचार का विसर्जन। वायु तत्व की इन 3 राशियों के लिए शरीर एक वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट की तरह है। इंस्ट्रूमेंट, यदि तार सही खींचे होंगे, ऋण और श्वास, यदि तार ऋण और श्वास सही खींचे होंगे तो ईश्वर का संगीत इनके भीतर गूंज पाएगा। इन्हें अपनी प्रार्थना में ठहराव से अधिक प्रवाह पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।